उठाए रखो। तो बात सुनने का मूड है तो सारे लोग दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, ओरिजिनल भारतीय की तरह उठाओ। और अब सारा मजमा मेरे साथ पूरी ताकत लगा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोल ले लहक के तवज्जो चाहूंगा। काजी साहब ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी है? बोला हजरत जुमा जुमा पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलूं। सुन लीजिए, ये गुफ्तगू कभी कभी मिलेगी। खबर चांद की, लेकिन काजी साहब ये इस मेयार पे ला रहे कि मुखबिर की खबर मुस्तनद होगी कि नहीं, पहले इसे कसौटी पर रखो। खबर यह कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक, खबर आदम ने दी, खबर ईसा ने दी, खबर मूसा ने दी, खबर याकूब ने दी, खबर यूनुस ने दी, खबर साले ने दी, खबर दानियार ने दी, खबर नबियों ने दी, रसूलों ने दी। और जिस किसी ने खबर दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। खबर वहदानियत की, खबर अहदियत की। खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही, खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही। इन खबरों के सपोर्ट में तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, सहीफे भी। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, तवज्जो चाहो, सुबह सादिक के वक्त महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। तवज्जो चाहो, महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। मुखबिर नबूवत लेकर, मुखबिर नबूवत लेकर, और आया तो 40 साल चुप रहा। कितना दिन? जोर से बोल, कितना दिन? 40 साल चुप रहा। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हबीब आप नहीं बोलेंगे, मुस्तफा आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की दूर होती हुई गरीबी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की बीमार उठनी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, जिस रास्ते से महबूब आप गुजरोगे ना, रास्ते का पत्थर आपके पाए नाज का निशान लेकर बोले। महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे, क्या आप चुप रहे। महबूब जब आप गुजरेंगे ना, तेज धूप होगी तो दरख्तों की टहनियां शाखे लपक लपक कर साया करके बोलेंगे। हबीब जब आप गुजरेंगे तो आपके सरों के दाएं बाएं बादल साया करके बोलेगा। महबूब आप चुप रहे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। महबूब जब आप चुप रहेंगे सब बोलेगा। तो पहले 40 साल में आपकी जात को मान लिया जाएगा। 40 साल में आपकी जात को माना जाएगा। हसन साहब, बहुत अच्छे। जब मक्के ने देख लिया कबीले कुरैश में हंगामा हुआ, अब्दुल्ला के घर पोता आया, तो अब्दुल्ला की घर की गुर्बत भाग खड़ी हुई और उजाले जब उतरे हैं
तो पूरा मक्का बोल पड़ा। देखने पे तो लगता है कि अब्दुल्ला का पोता है, लेकिन आने के जलवे बता रहे हैं सिर्फ पोता नहीं आया है। तवज्जो चाहो। अब इसको यहीं रोक लो तो एक टुकड़ा और इसी में डाल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा या रसूल अल्लाह। रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। सारे लोगों को मालूम है कि जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त शरीफ लाए तो खाने काबा में 360 कितने 65 नहीं थे। क्या पंजतने पाक का इसमें भी लिहाज रखा गया। 300 महामहिम लोग थे। किसी की जमीन हथिया ना हो खड़ा कर दो, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना हो रात को रख दो। तब तेरे बलियावी ने इस्लाम के दुश्मनों को चुनौती देकर कहा था, सुनिए हमारी मस्जिदें हुकूमत की जमीनों पर नहीं है, हड़पी हुई जमीनों पर मदरसे हम नहीं बनाते, वो किसी और का माबूद होगा जो भगौड़ा होगा, किसी की जमीन पर जाके कब्जा कर ले। हमारा माबूद वो नहीं। और माफ करना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये फौजियों का मजहब नहीं है, ये आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहो। अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में ही टूट गया होता, लेकिन ये आशिकों का मजहब है कि खजूरों की टहनियां लेकर उतरा तो जंग जीत गया। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लीजिए, लेकिन बोलना पड़ेगा जोर से। ओए रंग में बोल दो। मैं क्या कह रहा था? 360 महामहिम लोग। कौन समझाए इन हाफ पैजामा मौलवियों को? हसन साहब 2 हाफ ने भारत का नाश किया है, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। जहन करीब कर। महबूब आवे अब्दुल्ला के घर, हबीब आवे आमुना की हवेली में, और खाने काबा के 360 महामहिम लोग मुंह के बल उल्टे पलटे गिरे पड़े। तो किसी ने गुजरते हुए मुस्कुरा के कहा, यमराज लोग, न बुलडोजर घुसा, न हथौड़ा चला, न धक्का लगा, फिर कैसे गिर गए? तो उनके बनाए हुए माबूद जमीन पर गिर के बता दिए, अकल के टुअरों, अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। काश ये तकरीर कहीं और हुई होती तो चारों तरफ से हंगामा रहता। बेज़बान पत्थर जान गए कि काबे की सफाई करने वाले महबूब आ गए। लेकिन अफसोस, आज भी हैरत है उन मौलवियों पर
लगे हुए झंडे, जली हुई लाइट, गांव में गूंजती हुई नारे रिसालत की सदाएं सुनने के बाद भी बेसाइज का पैजामा बोलता, आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? तो उससे लड़ना मत, सिर्फ इतना कहना, काबे के बुतों से पूछ लो, तेरे खानदान का पुराना रिश्ता है। अब जहन को हाजिर करो, मुखबिर 40 साल के बाद जब रहमत आलम ने पूरे मक्के वालों को जमा किया और जमा करके पहले पूछा, ए लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है जो तुम पर हमला करने वाला है, मान लोगे? मान लोगे? आए हुए सबने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान लेंगे। क्या कहा? अतर भाई क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? रहमत आलम ने फरमाया कि तुम देखे नहीं हो, मान लोगे? मान लेंगे। हमला करेगा, मान लोगे? मान लेंगे। आकाए रहमत ने कहा, क्यों बिन देखे मान लोगे? तो मक्के के काफिरों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। क्या अच्छा है? बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, अरे बोल, रंग में बोल, जोर से। आप बोलेंगे तो होगा जरूर, इसलिए कि आपने कभी गलत कहा ही नहीं। देखा नहीं, मान लेंगे। लश्कर है, मान लेंगे। दुश्मन है, मान लेंगे। तब आकाए रहमत ने क्या कहा, जब बिन देखे तुम लश्कर मान ले रहे हो, तो मेरे कहने से मान लो, अल्लाह एक है।